मैं सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने हम सब के लिए यह स्वस्वर मौका प्रदान किए है कि हम सब 10 दिन का जो प्रार्थना सभा है इसमें हम सब शामिल हो सकते हैं। क्या ही हम खुश नसीब है कि जब हम इस प्रार्थना सभा में हम सहभागी होते हैं। हम सबको इस भगीरथ ज्योत मंडली की ओर से और हमारे नॉर्थ बंगाल सेक्शन की ओर से आप सबको मैं इस प्रार्थना सभा में हार्दिक दिल से स्वागत और धन्यवाद जनाता हूँ। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर महान है, वो हम सबकी देखभाल करता है, हम सबकी सुधि लेता है। आइए आज की इस प्रार्थना सभा को हम लोग शुरू करने के लिए हम लोग एक गीत गाएंगे। 60 नंबर दूर और पास एक तैयार है। बोलना होगा तो सभा खड़ी है। दूर और पास सबके तैयार है, को डराता है आना, के स्वामी से है विनती, भेज दो बलिहार को हम। स्वामी कल का स्पीकर रहेंगे पास्टर एस किस्कू, उसके बाद मिसेस आर मीन्स जो फ्राइडे को है, और उसके बाद है मिस्टर टीवी लकड़ा, उसके बाद लेंगे मिस्टर जिया टूडू, उनके बाद है मिसेस बी लकड़ा, और उसका फिर मिस्टर एम लकड़ा, उसका मिसेस एस सिंह, इसके बाद फिर हम लोग रिपीट कर रहे हैं मिस्टर टीवी लकड़ा, उसके बाद ये पास्टर किस्कू, उसके बाद मिस्टर टीवी लकड़ा, ये हम लोग का है। और आखिरी में हम लोग का यहाँ जैसे मैं सूचना दिया था आप सबको कि 10 दिन का, लेकिन
16 तारीख तक बोला था, तो जब सेक्शन से हम लोग ने बातचीत किए तो 15 तारीख का डेट दिया गया है। तो हम लोग का 6 से 15 तक ये सभा होगी और आखिरी जो 16 तारीख को है उस दिन भी हम सब सभा करेंगे, जो लिस्ट में नहीं दिया गया है। उस दिन आखिरी सभा मैं करूँगा। तो जितने भी आप सबको स्पीकर दिया गया है आप लोग तैयार करिए, और विशेष हम लोग का जो इस प्रार्थना सभा का जो उद्देश्य है वो दिया गया है जागृत की खोज। अपने चर्च को हम जागृत करेंगे या अपने आप को हम किस तरह से जागृत करेंगे, इस विषय में आप सबको बोलना है। ये रही शीर्षक। तो मैं और शीर्षक है, उसके बाद जब हम लोग का प्रार्थना होगी आखिरी में, वो है हम सबसे पहले है हम लोग चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे कि चर्च में हमें क्या आवश्यकता है और किस लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, और चर्च के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद है हम लोग का पर्सनल जो व्यक्तिगत, किसी का बीमार है, किसी को तकलीफ है, तो आप रिक्वेस्ट करिए कि आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। और हम साथ में सेक्शन, यूनियन, डिवीज़न के लिए और जीसी में जो ये साल नया जो हमारे ऑफिसरगणों का चुनाव होगा उनके लिए हम सब प्रार्थना में याद करेंगे। और मैं आज लिया हूँ पहला थिस्सलुनी उसका 5 का 14 से 18। पहला थिस्सलुनी 5 का 14 से 18। यह इस तरह से कहता है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उसको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो और सबकी और सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी के बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या हम देखते हैं कि हमें जो कायर है, जो निर्बल है, उनको हम सबको क्या है संभालना है। और हम चूकते हैं कि हम दूसरों को हम संभालने, दूसरों को हम सहनशीलता दिखाने में हम चूक जाते हैं। और हमेशा हम ये चूक जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की नज़र से, परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर की जो आज्ञा है, उनको हम नहीं मानते हैं और हम दूसरी ओर हम भटक जाते हैं। लेकिन आज हमें यहाँ यही कहता है कि हमें उन लोगों को क्या है संभालना है। जब तक हम नहीं संभालते हैं, उनको हम सहनशीलता नहीं दिखाते हैं, उनको हम अपना धीरज नहीं दिखाते हैं, तो हमें मसीह होने का हमारा कोई मान्य नहीं है। इसलिए कहता है सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे। आज हम लोग हैं जो मसीह के हम पीछा करने वाले हैं, मसीह के आगे का अनुसार से चलने वाले हैं, लेकिन हम चूकते हैं। हमारे मुंह में हमेशा रहता है कि हम क्या करें, एक दूसरे का हम बुराई करें। अरे बुराई करना हमारे, कहूँगा कि हम सोचते हैं ये हमारा मातृ अधिकार है। हाँ, हम जन्म से ही क्या करते हैं, बुराई करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम बुराई के बदले किसी की बुराई ना करें, और बुराई करने में हमेशा हम क्या रहते हैं। यहाँ कहता है पर बुराई न कर, पर सदा भलाई करने में तत्पर रह। लेकिन हम बुराई करने पर तत्पर रहते हैं। किसी का भी हम, कोई भी हो, चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, चाहे लाचार हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, हम उनका बुराई करने में हम तत्पर रहते हैं। ईश्वर नहीं चाहता कि हम किसी की क्या करें, बुराई करें, क्योंकि जब बुराई हम करते हैं, हम में परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की बात
हमारे जीवन में नहीं है। इसीलिए हमें कहता है कि निर्गमन का किताब उसका 19 अध्याय में कहता है हमें अपने आप को क्या करना है, प्यार करना है, अपने आप को हमें शीत करना है, अपने आप को हमें पवित्र करना है। जब तक हम अपने आप शीत और पवित्र नहीं होते हैं तो हम परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के हुक्म या परमेश्वर की आज्ञा को हम मानने का हम नहीं सोच सकते। हम केवल क्या है, नाम मात्र, नाम के लिए हम एक मसीह हैं, लेकिन हम नाम के लिए सिर्फ कहते हैं कि हमें क्या दीजिए, इस सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया का एक हमें सदस्य बनने के लिए हमें रहने दीजिए। मैं केवल सदस्य बन सकता हूँ, लेकिन उनका गुण, उनका आचरण, उनका चरित्र, उनका है वो सबको मैं नहीं मान सकता हूँ, नहीं पालन कर सकता हूँ। अगर हम केवल यही कहेंगे कि हमें नाम दीजिए और हम जब इस पवित्र शास्त्र को हम नहीं मान सकते, उसकी आज्ञा के अनुसार से हम नहीं चल सकते हैं, तो हम क्या, हम केवल अपना नाम रखने के लिए हैं, हमें नाम रखने के लिए नहीं। इसलिए कहता है अगर हम उनके हुक्मों को मानते हैं, उनके आज्ञा के अनुसार से हम चलते हैं, तो हमें कहता है अपने आप को क्या करना है, बदलना है, अपने आप को बदलना है। और हम जो मैले चिथड़े कपड़े पहने हैं उसको हमें उतार कर फेंकना है। हमें परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें शुद्ध कपड़ा दिया है, श्वेत कपड़ा दिया है, उस कपड़ा को हमें पहनना है। अगर हम उनको पहनते हैं और उनके अनुसार से हम चलते हैं तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की वास होगी, और पवित्र आत्मा की जब वास होगी हमें अच्छा ही होगा, हमें बुराई नहीं होगी। इसलिए कहता है कि पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो और आपस में सबसे भी भलाई की ही चेष्टा करो। हमें हमेशा कोशिश करना है कि हम एक दूसरे के हम क्या करें, भलाई करें। अगर हम भलाई करते हैं तो हम प्रभु में सदा आनंदित रहते हैं, हमेशा हम खुशी रहते हैं और खुशी रहते हैं। इसलिए जब हम खुशी रहते हैं तो हमें कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये नहीं कि हमें हर समय हर क्षण हमें प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन हमें प्रार्थना करना चाहिए जब हमारे बीच में तकलीफी आती है, हमारे बीच में समस्या होती है, जब हम समस्या से हम गुजरते हैं, हमें प्रार्थना करना चाहिए। और जिस तरह से हमने यीशु मसीह को देखे, यीशु मसीह जब उपवास किए उस समय एकांत में जाके वो प्रार्थना करने लगे, एकांत में जाके प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करने के लिए शक्ति मांगे कि हमें शक्ति दे कि मैं इस जो उपवास में जो कर रहा हूँ ये उपवास को मैं पूरा कर सकूँ। और इसके बाद जैसे उपवास खत्म होता है तो हम देखते हैं कि शैतान उन्हें परीक्षा में लाता है और उन्हें जब हम भूखे रहते हैं तो हमें भी खाने की कब खाएंगे कब पिएंगे, हमें इस तरह का सोच आती है। इस तरह से समय शैतान जो है यीशु मसीह को इस तरह से परखा कि आप ये तो भूखा है, अब ये इनको खाना चाहिए और मैं इन्हें परीक्षा करूँगा। और शैतान जो उन्होंने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है इस पत्थर को कह कि ये रोटी बन जाए और ये तू खाकर तृप्त होगा। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। तो हमें भी चाहिए कि हम जो है सदा आनंदित रहे और निरंतर हम प्रार्थना करें कि हम परीक्षा में ना पड़े। इसीलिए कहता है हर बात में धन्यवाद करो। हम हर बात में धन्यवाद नहीं करते हैं, हर बात में हम क्या करते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं, ये नहीं हुआ हमारे लिए, वो नहीं हुआ, हम हमारे लिए ये नहीं किया, परमेश्वर ने हमको ये नहीं दिया, परमेश्वर से मैंने मांगा था लेकिन परमेश्वर ने हमें नहीं दिया। हम बहुधा ही बोलते हैं, अब बहुधा हम ये करते हैं। इसलिए कहता है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर का हमेशा हर बात में, चाहे हम गरीब में हो, चाहे हम अमीर में हो, चाहे हमारे पास कुछ ना रहे, हम परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद दें। अगर हम धन्यवाद नहीं देते हैं तो आगे कहता है हम अपने आत्मा को क्या करते हैं, हम बुझा देते हैं, अपने आत्मा को हम बुझाते हैं। इसलिए कहता है आत्मा को ना बुझाओ,
आत्मा को ना बुझाओ। आइए हम देखेंगे भजन संगीता उसका 50 का 23, भजन संगीता 50 का 23। यहाँ कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। यहाँ हमें कहता है कि जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हमारे चरित्र का निर्माण हम सबको करना है। हम लोग चूकते हैं, हम चूक जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, उसको भूल जाते हैं। और जब हम कहते हैं कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, लेकिन सब कुछ परमेश्वर का है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपना चरित्र को क्या करें, सुधारें, उत्तम रखें, उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छे हम रखें, ताकि परमेश्वर जो उद्धार आपको हमको देना चाहता है, उद्धार हम पा सकेंगे। और बहुत हम लोग चूकते हैं, हमें चूकना नहीं है। आइए हम देखें भजन से यूहन्ना का किताब उसका 10 का 7, यूहन्ना 10 का 7। को मिल गया, पढ़ लीजिए। तब यीशु ने उनसे भी कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यहाँ कहता है कि भेड़ों का द्वार कौन है? मैं हूँ। भेड़ों का द्वार मैं हूँ, और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता कहता। और पढ़िए 9 को पढ़िए। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। इतना ही सुंदर वचन है। ये द्वार मैं हूँ, और यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा, और वो चारा भी पाएगा। मतलब हम लोग के लिए परमेश्वर ने इतना सुंदर द्वार खोला है, इतना सुंदर रास्ता खोल दिया है कि हमें आने जाने सबके लिए क्या है, हम बेफिक्र बेधड़क हम चल फिर सकते हैं, और साथ साथ कहता है हमें खाना भी खिलाएगा। चारा का मतलब है हमें खाना भी खिलाएगा। इतना सुंदर, इतना महान परमेश्वर है जो हम सब के लिए द्वार खोला है, और कहता है कि द्वार मैं ही हूँ। हमें यीशु मसीह के माध्यम से, यीशु मसीह के द्वारा से हमें उस आनंदमय जीवन में, उस आनंदमय राज में हमें प्रवेश करना है। तो आज आप सबके लिए आह्वान है कि जब हम इस प्रार्थना सभा में हम उपस्थित हुए हैं, प्रार्थना सभा में हम सब शामिल हुए हैं, और हो सकता है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे चर्च में बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं, कमी है, उसको आइए हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, ताकि परमेश्वर का इच्छा को हम नहीं जानते, लेकिन उसके साथ रहेंगे, उसके साथ हम चलेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा को हम जान सकते हैं। इसी तरह से जकरिया की किताब उसका 4 अध्याय, जकरिया की किताब उसका 4 अध्याय, वहाँ कहता ना तो बल से, ना तो शक्ति से, ना परंतु क्या है, परमेश्वर के आत्मा से क्या है। यहाँ कहता है 4 का 6 में कहता है, तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जरूब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु तेरे आत्मा के द्वारा से होगा, और मुझे सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हमें जो है परमेश्वर जो है, हम जितने भी बल, हम जितने भी ताकत हम लगा दे, लेकिन परमेश्वर का बल ताकत से ही हमारा सब कुछ होगा, और हम उसके बल, उनके ताकत से, उनके शक्ति से, उनके सामर्थ से, उनके आत्मा के द्वारा से हम सब कुछ कर सकेंगे। तो आज हमें अपने जीवन में हमें
परमेश्वर को आने के लिए अपना हृदय को हमें खोलना है, अपने मनों को खोलना है। और हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, और हो सकता है हम परमेश्वर के अच्छे रास्ते में हम नहीं चलते हैं, तो हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करें कि हम परमेश्वर के अपने मन में, अपने हृदय में आने के लिए दें, ताकि हम में वो शक्ति प्रवेश करे कि हम परमेश्वर के साथ हम बातें कर सकें, परमेश्वर से हम प्रार्थना कर सकें। आइए हम देखें रोमी की किताब उसका 1:22। रोमी की किताब 1 अध्याय, किसी को मिल गया तो पढ़ दीजिए। लेकिन अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए। और रोमी 1:21 और 22। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। क्या करता है हमें कि परमेश्वर के क्या है योग्य, जो योग्य था उस योग्य के अनुसार उन्हें परमेश्वर को बढ़ाई नहीं किया, उनका धन्यवाद नहीं किया, लेकिन अपने आप को क्या किया, अपने आप को बुद्धिमान बनाया, बुद्धिमान जताया। आज हम भी हैं कि हम कलीसिया में हैं, लेकिन हम अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं। हमेशा हम मांगते हैं तो हमें मिलता है, और हो सकता है हमारे विश्वास में कमी है तो हम यीशु के पास आए और अपने आप को हम क्या करें, समर्पित करें। और समर्पित करते हैं यीशु हमें शक्ति देता है, और जब हमें शक्ति मिलती है हम उसके नज़दीकी आने में हमें मददगार मिल सकती है। आइए परमेश्वर हम सबको आज की इस छोटी वचन पर आशीष दें। आइए हम इस सभा को अंत करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएंगे। वचनों की तरह धन्यवाद करो परमेश्वर पिता, और होने दे इन वचनों को जब हम सुनते हैं, सीखते हैं, हम इन्हें अपने हृदय के पट्टे पर नहीं डालें। हम ना भूले कि तू हमारा पिता है, हम तेरे बच्चे हैं, और तू हमसे प्यार करता है, और इस तू जैसा चाहता है हम अपने जीवन को चलाएं, वैसे ही हम अपने जीवन को चलाने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते अपने कलीसिया के लिए, परमेश्वर पिता, खास करके इस कलीसिया में हो